चूड़ियां बहना की चटकी, महाराज बहन नहीं तुरंत जमीन पे जारी, और अभी हमको मारा तभी ले ली तलवारी। सोई सुन के रुदन मैया को है पृथ्वी दहलानी, सोई सुन के रुदन दुखिया को है पृथ्वी दहलानी। ये पृथ्वी दहलानी मिजाजी पृथ्वी दहलानी, सोई सुन के रुदन दुखिया को है पृथ्वी दहलानी। सर के केस पकड़े हैं और बलपूर्वक जब समय खींच लिया है, देवकी कहने लगी भैया तुझे क्या हो गया? अभी तो हंसी खुशी से विदाई दे रहा था, मेरे भैया श्रोता दोस्तों, देवकी कहने लगी है भैया तुझे हुआ क्या है? बड़ी हंसी खुशी से विदाई दे रहा था, इतनी जल्दी क्या हो गया? कंस कहने लगा तुमने आकाशवाणी नहीं सुनी? तुम्हारा 8वां बेटा मेरा काल बताया है, सोचा कि हम तुम्हें ही नहीं रखेंगे। देवकी कहने लगी है भैया मेरी जैसी बहन और भैया के लिए काल को जन्म दे, ऐसी बहन को तो जन्म लेते ही मर जाना चाहिए था भैया। मैं जिंदा भी नहीं रहना चाहती हूं, मार दे हमें। जैसे ही मारना चाहा, वसुदेव ने आगे बढ़ के कलाई पकड़ ली। क्या कर रहे हो तुम? अपने आप को मर्द समझ रहे हो? ये काम तो कभी नामर्द भी नहीं करता है। औरतों पर हाथ उठाना ये मर्द का काम नहीं होता है। कायर और बुज़दिल हो तुम, क्यों मार रहे हो इसे? कंस कहने लगा तुम्हारे कान फूटे ना आए, सब कुछ सुन रहे हो। वसुदेव कहने लगे तो इसकी संतान से तुम्हें डर है ना? हाँ, संतान से डर है, इससे तो कोई डर नहीं है। बोले नहीं, इससे हमें कोई डर नहीं है। वसुदेव कहने लगे तो मैं यमुना की कसम खा करके कह रहा हूं कि जो भी संतान इसकी कोख से जन्म लेकर के आएगी, चाहे वो लड़का हो या लड़की, हर एक हम तुम्हारे हवाले करते रहेंगे, लेकिन मेरी पत्नी को न मारो। अगर तुमने इसे मार दिया तो संसार के लोग हमें जीने नहीं देंगे। यही कहेंगे कि वसुदेव किस्मत के अच्छे नहीं थे, इसलिए विदाई के समय पत्नी मर गई। ये कलंक हमारे ऊपर आ जाएगा। इसकी कोख से चाहे लड़का पैदा हो चाहे लड़की पैदा हो, हर एक हम तुम्हारे हवाले करता रहूंगा, मगर इसे छोड़ दो। इस शर्त के ऊपर माताओं बहनों, कंस ने देवकी को छोड़ दिया। चेहरा दोनों के सुस्त है। बटेश्वर जाकर के पहुंच गए हैं, मैया अगवानी लेने के लिए आ गई है। दूल्हा दुल्हन के चेहरा पर उदासी है। घर में जब प्रवेश किया है तो प्रथम बार जब दुल्हन ससुराल में कदम रखी है तो जितने भी संस्कार होते हैं सारे संस्कार किए गए वहां नियम संयम के साथ में। देवकी अपनी सेवा भाव
भाव से ससुराल को भी सोता और स्वर्ग बना दिया था उसने। धीरे धीरे समय यूं ही गुजरता चला गया। जब पहला बेटा देवकी के उदर में आया है, गर्भमास जब पूरा हुआ है देवकी का, तो पहली बार बेटा पैदा हुआ। देवकी वसुदेव से कहने लगी है, पिया हाँ बेटा है। बेटा है? बोले हाँ। पर हे देवी, इस बेटा में हमारा तुम्हारा तो कुछ नहीं है।